बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 47 सीजन 3 अर्तुगरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में अर्तुगरुल तुर्गुत और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि औराल की बातों से भड़क ना जाना। तुर्गुत कहते हैं कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से उसको बर्दाश्त किया हुआ है, कब हम इसका सर उतारेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि बस जल्दी। इतने में वहाँ पे अमीर सादत आ जाते हैं तो अर्तुगरुल सबको बाहर भेज देते हैं। अमीर सादत कहते हैं कि औराल एक केस में बच गया, उसका बाप मर गया, चौलपन भी मार है। अर्तुगरुल कहते हैं कि लेकिन उसने मेरे सिपाहियों को मारा है, मैं उसको किसी सूरत में माफ नहीं करूंगा। अमीर सादत कहते हैं कि आप तो ये भी कह रहे थे कि उसने गवर्नर को मारा लेकिन वो बेकसूर निकला। सोचो अगर वो इसमें भी बेकसूर निकला, क्योंकि वो पहले से ही कह रहा है कि मेरे सिपाहियों ने कि मैंने सिपाहियों को मारा नहीं, बातूहान ने मारा। अर्तुगरुल कहते हैं कि आप यहाँ पे उसको बचाने हैं, अगर आप इसलिए आए तो आपको काजी साहब के पास जाना चाहिए। अमीर सादत कहते हैं कि मैं उसके पास भी गया था, उसने कहा था कि इसको बचा सकते हैं तो अर्तुगरुल अगर वो दियत लें और उन खानदानों से बात कर लें, क्योंकि अगर औराल मर गया तो ये कबीला बगैर सरदार के रह जाएगा और कबीला बिल्कुल बिखर जाएगा, सब लोग आपको अपना दुश्मन समझेंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल सोच में पड़ जाते हैं। अमीर सादत कहते हैं कि कल फैसले से पहले पहले तुम मुझे अपना फैसला सुना देना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं अजार से उनकी मुलाकात हो जाती है। अजार उसे कहते हैं कि औराल का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ये बात खुतूजा भी सुन लेते हैं। खुतूजा फौरन अंदर आते हैं, अर्तुगरुल को ये बात बताते हैं कि औराल का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। अर्तुगरुल कहते हैं कि अब तो लोग आपको और भी अपना दुश्मन समझेंगे और कसूरवार समझेंगे। खुतूजा कहते हैं कि इसी वजह से कल जरगा पूरा नहीं हो सका और जरगा हमें ख़त्म करना पड़ा। और अजार भी सरदारी के लिए उम्मीदवार था, अभी भी वो आया हुआ है और अमीर सादत से छुप के मुलाकात कर रहा है। उसको अमीर सादत ने आगे किया। अर्तुगरुल कहते हैं कि उसके सरदार बनने के कोई चांसेस हैं। कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो अलियार भाई ने मुझे यहाँ पे आपके पास भेजा। अर्तुगरुल कहते हैं कि ठीक है, कल जब दोबारा जरगा बुलाया जाएगा तो मैं आपके कबीले के बाहर एक जगह हूँ, तुम वक्फे ब वक्फे मेरे पास आते रहना, मुझे खबर देते रहना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल के पास हैमा और हलीमा धुंधार आते हैं। अर्तुगरुल उनके बताता है कि अमीर सादत ये कह रहे हैं। हलीमा और हैमा इसकी मुखालफत करती हैं। हलीमा कहती है कि उसने मुझे और गुंदुस को मारने की कोशिश की, हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि कौन उसको माफ़ करना चाहता है, लेकिन मैं अमन के लिए उसको माफ़ करना चाह रहा हूँ और साथ में कि इस शर्त पे माफ़ करूँगा कि आलियार को सरदार बनाया जाएगा, ये मेरी तरफ से शर्त होगी। हमें पूछती हैं कि लेकिन आप उन शहीद के ख़ानदानों को कैसे मनाएंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि उनसे बात करनी पड़ेगी, अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। हलीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अर्तुगरुल धुंधार को हुक्म देते हैं कि आप जाओ और कबीले में जो शहीद हुए थे उनके ख़ानदानों को मरकज़ी खैमे में इकट्ठा कर दो। अमीर सादत औराल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं जिस पर हाथ रख लूँ उसको बचा देता हूँ। औराल से कहते हैं कि तो फिर आप मुझे बचा लें ताकि मैं अपना बदला लूँ। अमीर सादत कहते हैं कि तुम अभी तक बदले की बात कर रहे हो, तो उधर तुम्हारी बीवी। ये सुनकर औराल फौरन हड़बड़ा के उठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मेरी बीवी को। कहते हैं कि आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका बच्चा मर गया। जिस पर वो बहुत अफसरदा हो जाता है और रोने लगता है। अमीर सादत वहाँ से चले जाते हैं। इतने में एक सिपाही खाना लेके आते हैं तो वो उस पर हमला कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं। दो और सिपाही आते हैं और आप उनको भी वहाँ पे गिरा देते हैं और आराम आराम से बाहर निकलते हैं और चुपके बाहर निकल रहे होते हैं कि इतने में बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, वो उसको घेर लेते हैं। तुर्गुत भी आ जाते हैं। तुर्गुत को देख के औराल उसे कहते हैं कि तुर्गुत आज मेरे हाथ खोल दो, या तो आप मरोगे या मैं मरूंगा। तुर्गुत को भी गुस्सा आ जाता है, उसके हाथ खोल लेते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गुत उसको बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद तुर्गुत गुस्से से अपने सिपाहियों को कहते हैं कि ये बाहर निकला कैसे और इसको पकड़ के दोबारा अंदर ले जाओ और जंजीरों से बांध दो। अर्तुगरुल कबीले में आते हैं और शहीदों के ख़ानदानों से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अल्लाह हमेशा मजलूम के साथ रहा है, अगर हम आज उसको माफ़ कर देंगे तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होंगे। जिस पर एक औरत कहती है कि क्या सोने के सिक्के मेरे बच्चे को वापस ले आएंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर हम एक और मुसलमान का खून बहा देंगे तो तब भी आपका बच्चा वापस तो नहीं आएगा, हम उनसे दियत लेंगे। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि दोनों कबीलों में इत्तेफाक व इत्तेहाद रहे, मजीद खून रेजी ना हो। और मैं इस शर्त पे करूँगा कि वो अलियार को सरदार बनाए ताकि दोनों कबीलों के ताल्लुकात ख़राब ना हो। सभी लोग ये सुनकर हामी भर लेते हैं और मान जाते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल से कहते हैं कि कल हम कबीले के बाहर रहेंगे जब जरगा हो रहा होगा और
اگر امیر سعادت نے اورا کو سردار بنا دیا تو وہاں سے آلیات اور قطلجہ کو نکال کے لے آئیں گے، باقی کا کام ہم بعد میں دیکھیں گے۔ رات کو ہیلنا اپنے کمرے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں پہ وسولیس آ جاتے ہیں۔ ہیلنا اسے پوچھتی ہے کہ آپ رات کے اس ٹائم پہ یہاں پہ کیوں آئے؟ وسولیس کہتے ہیں کہ میں یہ سوچا تھا کہ میں پتھر دے دوں، لیکن جب سے تم نے فیصلہ کیا کہ تم یہاں پہ رہو گی، تم میرے دل میں بس گئی ہو، مجھے تم سے پیار ہو گیا۔ ایک ہار نکالتے ہیں اور اس کو پہناتے ہیں۔ ہیلنا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے لیکن وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وسولیس کہتے ہیں کہ کل ہم دونوں فیصلہ کریں گے اپنے فیوچر کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہیلنا وہ ہار اتار کے پھینک دیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اسی پر کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ والسلام۔